नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 पीएम महाराष्ट्र पे। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति पे हम लगातार चर्चा करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं और जो लेटेस्ट बड़ी खबरें हैं, जो आपको जाननी चाहिए, वो आप तक लेकर के आते हैं। और आपको याद होगा कि जो यूबीटी पक्ष के जो प्रमुख हैं उद्धव ठाकरे, वो 3 दिन के दौरे पर दिल्ली गए थे और ये अटकलें लग रही थी कि जब वो वापस महाराष्ट्र लौटेंगे तो यहाँ की राजनीति में एक उबाल आएगा, एक गर्मी आएगी और वो गर्मी जो है अभी से दिखने लगी है। और ऐसी गर्मी आई है कि इसका अंदाजा नहीं था और जैसे ही उद्धव ठाकरे लौटे हैं उन पे चौतरफा हमले जो है वो शुरू हो गए। कहीं गाड़ी पर हमले होते हैं तो कहीं जुबानी जंग जो है उनके खिलाफ चल रही है। कई सारे नेता जो है वो आरोप प्रत्यारोप अब शुरू कर चुके हैं और साथ ही साथ जो कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनके घर तक जो है पहुंचे और उनसे मिलने की बात करने लगे। अब जिसके बाद उनके घर पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। क्या है ये पूरा मामला? धीरे-धीरे एक-एक करके बातचीत करते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि जब उद्धव ठाकरे यहाँ से दिल्ली गए, तो सरगर्मियाँ तेज़ हो गई थी कि सीएम फेस को लेकर के जो है वहाँ पर बातचीत होगी और रोड मैप तैयार किया जाएगा आगे की रणनीति को लेकर के। तमाम इंडिया ब्लॉक के जो बड़े-बड़े नेता हैं, उनसे उनकी मुलाकात हुई और इन मुलाकातों पर सभी की नज़रें थी, ना सिर्फ एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन बल्कि जो विपक्ष के नेता हैं, एनडीए के जो नेता हैं, सबकी नज़रें थी कि क्या कुछ वहाँ से जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, आखिर जो लोकसभा चुनाव में नुकसान हुए हैं एनडीए को, अब किस तरीके से जो है इंडिया गठबंधन आगे बढ़ेगा क्योंकि महाराष्ट्र में सभी को पता है कि एनडीए गठबंधन पहले की तुलना में काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है। अब जैसे ही उद्धव ठाकरे वहाँ से तमाम मीटिंग्स और मुलाकातें करके वापस लौटे हैं, उन पर चौतरफा हमले एक तरीके से देखने को मिल रहे हैं। जब वो यहाँ से गए थे तो पहले ही जुबानी जंग शुरू थी। अमित शाह के साथ अमित शाह ने बयान दिया, उसके बाद उन्होंने भी बयान दिया और मामला गर्म था। लेकिन जब वो दिल्ली से लौटे हैं, तो मामला कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। अब देखिए कि क्या कुछ हुआ है। थाने में उनकी गाड़ी पर हमला हुआ, मंच से कार्यकर्ताओं का नाम सामने आया, कुछ लोग जो है हिरासत में भी लिए गए हैं। उसके बाद अब ठाकरे बनाम ठाकरे जो है वो ठन गई है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखिए तो भाजपा भी जो है वो ज़ुबानी हमला कर रही है उद्धव ठाकरे पे और औरंगज़ेब के उत्तराधिकारियों की पालकी उठा रहे हैं उद्धव ठाकरे, ऐसा आरोप लगा रही है और साथ ही साथ कह रही है कि वो भगवा जो है भाजपा ने आरोप लगाया कि भगवा छोड़ चुके हैं पूरी तरीके से। अब देखिए कि महाराष्ट्र के जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, चंद्रशेखर बावनकुले, उन्होंने शिवसेना यूपीटी के नेता उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने भगवा छोड़ दिया है और जनता के लिए शिवसेना यानी यूबीटी प्रमुख जो है उद्धव ठाकरे उनको माफ नहीं करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि उद्धव ठाकरे ने छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत से भी खुद को दूर कर लिया है। तो ये तीखा हमला जो है वो चंद्रशेखर बावनकुले उद्धव ठाकरे पर कर रहे हैं। अब देखिए कि उद्धव ठाकरे जो हैं, ये जो चंद्रशेखर बावनकुले ने उन पे हमला बोला, इससे पहले उद्धव ठाकरे जो हैं उन्होंने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे पर भी एक तीखा हमला उद्धव ठाकरे की तरफ से बोला गया था। अब कहा था कि जब एकनाथ शिंदे जब दिल्ली गए थे तो उद्धव ठाकरे ने कहा था कि वो दिल्ली के सामने झुकते हैं और साथ ही साथ जब ठाणे में उद्धव ठाकरे शिवसेना कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अब वाघ नख पहन लिया है और वो अब दाली से नहीं डरते। पिछले महीने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का प्रमुख होने का आरोप लगाया था, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने जो है पलटवार करते हुए अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली करार दिया था। आपको बता दें कि वाघनग जिसका जिक्र हो रहा है वो वाघनग वही वाघनग है जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1659 में बीजापुर सल्तनत के सेनापति अफजल खान को मारते समय जो है वो पहना था। अब इस हथियार का जो है वर्तमान में सतारा संग्रहालय में हालांकि वो रखा हुआ है, लेकिन यहाँ बात हम कर रहे हैं उद्धव ठाकरे की, तो लगातार अब उन पर जो है चौतरफा हमले हो रहे हैं। अब ये भी लग रहा है कि ये हमले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अगर एनडीए गठबंधन सीएम फेस को लेकर के अगर उद्धव ठाकरे के नाम पे विचार विमर्श कर रहा है, चर्चा कर रहा है, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की जो इमेज है, जिस तरीके से हमने देखा कि सिंपैथी लहर उन्हें लोकसभा चुनाव में मिला और जो इमेज उनकी जिस तरीके से बन के आई है, क्या उसको थोड़ा जो है वो तोड़ने की कोशिश की जा रही है और उन पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि जो उन पर जो चर्चा हो रही थी, जिस तरीके से वो उभरे हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, उसको थोड़ा सा कम किया जा सके। क्या सीएम फेस को लेकर के अगर एनडीए गठबंधन में चर्चा हो रही थी, तो इस तरीके की जो लगातार बातें सामने आ रही हैं, उसके बाद भी उनके नाम पे विचार विमर्श किया जाएगा। कई सारे ऐसे सवाल हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव 3 महीने बाद है और सभी पार्टियां जो है इस पर रणनीति अपनी तैयार कर रही हैं। अब देखिए ये तो अभी 2-3 बातें मैंने आपको बताई। इसके अलावा देखिए कि उनके घर पर जो मातोश्री है वहाँ भी मुस्लिम समुदाय के कुछ जो लोग हैं वो पहुंचे थे और वहां पर उनसे बातचीत करने की बात कर रहे थे। उद्धव ठाकरे के घर
मातोश्री के बाहर मुस्लिम समुदाय के लोगों का जमावड़ा मिला, जिसके बाद वहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको तेज कर दी गई, बढ़ा दी गई है। अब देश भर में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का मुद्दा गरमाया हुआ है। इस बीच महाराष्ट्र में शिवसेना जो यूबीटी प्रमुख है उद्धव ठाकरे, उनके घर मातोश्री के बाहर भी जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको देखा गया। जानकारी के मुताबिक अभी वहाँ पर पुलिस जो है काफ़ी बल तैनात है वहाँ पर, और बताया जा रहा है कि इस मुद्दे पर जो मुस्लिम समुदाय है, जो शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात करके बातचीत करना चाह रहा था, और उनका क्या इस पर कहना है, मामला है, वो समझना चाह रहे थे। आपको बता दें कि इसको लेकर के जो वारिस पठान है, उन्होंने भी उद्धव ठाकरे पर जो है वो जोरदार हमला किया है, और कई सारे बातें और आरोप उन पर भी लगाए गए हैं। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के जो नेता थे संजय निरुपम, उन्होंने भी इस मुद्दे पर उद्धव ठाकरे की पार्टी से सवाल किया है। उन्होंने कहा कि शिवसेना यूबीटी बताया कि उनके सांसद अनुपस्थित क्यों थे जब ये बिल पेश किया गया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहा कि क्या आप लोग नहीं चाहते कि वक्फ बोर्ड के कामकाज में सुधार और पारदर्शिता आए। तो कई सारी बातें हैं और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के उद्धव ठाकरे को जो विपक्षी पार्टी है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो, सब जगह से जो है उनको कहीं ना कहीं इस समय लग रहा है कि घेरने की तैयारी जो है वो की जा चुकी है। अब देखिए कि जब वो अब क्रमबद्ध तरीके से देखिए कि जब वो महाराष्ट्र में थे, मुंबई में थे, तो उद्धव ठाकरे लगातार उनके बयानों में तल्खी देखने को मिल रही थी, और जिस तरीके से उनके खिलाफ बयानबाजी हो रही थी, उद्धव ठाकरे भी उसी तरीके से बयानबाजी करके जो है वो जवाब दे रहे थे। उसके बाद जब वो इंडिया गठबंधन के, इंडिया ब्लॉक के नेताओं से मिलने गए, वहाँ राहुल गांधी से मुलाकात हुई, सोनिया गांधी से मुलाकात हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुई, आप पार्टी के कई लोगों से मुलाकात हुई, केजरीवाल जो अरविंद केजरीवाल उनके परिवार से मुलाकात हुई। तो जाहिर सी बात है, ये माना जा रहा था कि कई सारी रणनीति को लेकर के बातचीत हुई है। अब जब वो महाराष्ट्र लौटेंगे तो महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत सारा बदलाव देखने को मिलेगा, और इतनी जल्दी देखने को मिलेगा ये किसी को उम्मीद नहीं थी। लेकिन अब जिस तरीके से जैसे ही वो महाराष्ट्र पहुंचे हैं, मुंबई पहुंचे हैं, अब देखिए कि बीजेपी हो, चाहे एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो, चाहे वो एमएनएस हो, सब तरह से उनको जो है चौतरफा हमला जो है वो झेलना पड़ रहा है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर सीएम फेस को लेकर के उनके नाम पर चर्चा चल रही थी, तो क्या अब इस तरीके से घेराव जो उनका किया जा रहा है, इसके बाद क्या उनके नाम पे सीएम फेस को लेकर के चर्चा जो है वो बढ़ेगी, या उस पर सोच विचार होगा, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ सबसे बड़ा सवाल ये है कि उद्धव ठाकरे पर ये चौतरफा जो हमले हो रहे हैं, इसको अब उद्धव ठाकरे किस तरीके से जो है निपटेंगे, क्योंकि वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं और कार्यकर्ताओं को संबोधित भी कर रहे हैं, और संबोधन में बीजेपी के साथ साथ अन्य नेताओं पर निशाना भी साध रहे हैं। अब देखना होगा कि ये जो तल्खियां बढ़ी हैं तमाम नेताओं के बीच में, तमाम बयानबाजी जो हो रही है, ये अब किस तरीके से जो है आगे बढ़ता है, और क्या-क्या मोड़ जो है इसमें आते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र के किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र, और हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी सारी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।